हमारे धर्म प्रांत में SCC दिवस, PEC दिवस, लघु कृष्ण समुदाय का दिवस, वार्षिकोत्सव रेज इंडिया मना रहे हैं। तो अलग अलग पल्लियों से यहाँ पर लोग आए हैं, सबका स्वागत करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि लघु कृष्ण समुदायों के द्वारा, बुनियादी कलीसियाई समुदायों के द्वारा कलीसिया में नवीनीकरण होता है। हमारे कलीसियाई जीवन में नया उमंग आ जाता है, ईश्वर के वचन के प्रति अधिक भक्ति बढ़ जाती है और हम एक दूसरों की सहायता करने में सक्षम होते हैं। आज ईश्वर को धन्यवाद दें और सभी SCC में भाग लेने वाले सभी लोगों को के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और अन्य लोग भी इसमें दिलचस्पी लेकर SCC मीटिंग में भाग लें। ये न केवल रेजिंग डे है, आज SCC के सदस्यों के लिए, एनिमेटर्स के लिए और हम सभी लोगों के लिए जो वाकई SCC के सदस्य हैं, सभी जो हैं, तो हम सब के लिए जुबली दिन है। आज SCC का जुबली दिन है। फादर स्कूल का जुबली दिन पिछले महीने में हुआ, अगले महीने में सभी लोग गर्मियों के लिए रिट्रीट वगैरह होगी। हर महीने में कुछ न कुछ किसी न किसी ग्रुप के लिए जुबली वर्ष मनाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का जुबली वर्ष 2025 2025वां वर्ष जुबली वर्ष हम लोग मनाते हैं। तो इसमें हर महीने में अलग अलग ग्रुप के लिए, कभी यूथ और बच्चों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, आज SCC लोगों के लिए, कभी टीचर लोगों के लिए, कभी नर्स लोगों के लिए, कभी श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, इस प्रकार कभी जो फॉर्मेटर्स हैं और फॉर्मिस हैं, जो प्रशिक्षित होने वाले हैं, उनके ब्रदर्स और कैंडिडेट्स उनके लिए है। इस प्रकार साल में जुबली वर्ष मनाया जाएगा अलग अलग लोगों के। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं SCC के सभी लोगों के लिए। तो आइए आज के समारोह में यूनिटी से भाग लें। इसके लिए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं ईमान आपको के सामने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप से हमें अनंत जीवन प्रदान करें। Please stay. Page number 4, hymn number 30, page number 4. हम
पहला पाठ। नबी यिर्मयाह का कहना है कि मनुष्य स्वयं अपना सुख दुख चुनता है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो अंत में दुखी होगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होगा। अध्याय 17
पद संख्या 5 से 8। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वो मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वो मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वो जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उस समय भी वो फूलता। यह प्रभु की वाणी है। आपका अनुवाक्य, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और धर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और रात दिन उसका मनन करता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वे उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है।
दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के स्वदेश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दूसरा पाठ, ईसाई धर्म की सच्चाई इस बात पर निर्भर रहती है कि यीशु वास्तव में जी उठे हैं। यदि यीशु नहीं जी उठे तो हम भी जी नहीं उठेंगे और हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। यदि यीशु नहीं जी उठे तो ईश्वर के पुत्र नहीं हैं और हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 16 से 20 तक। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी जी नहीं उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं वे भी विनिष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। जुबली वर्ष है, हम लोग पूरे साल में प्रभु यीशु की जयंती का जुबली मनाएंगे और इसके लिए संत पिता फ्रांसिस ने हमें यह एक विषय दिया है, इसका मॉन्टो कह सकते हैं पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थयात्री। आशा के तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप। तो आज के पाठ हमारे लिए अच्छे विषय हैं, इस पर मनन करने के लिए। विशेषकर पहला पाठ जहाँ नबी यिर्मयाह यह संदेश देता है, या ईश्वर स्वयं नबी यिर्मयाह के द्वारा संदेश में देता है कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर के सहारे में जीना। मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखकर, निरे मनुष्यों पर भरोसा रखकर मनुष्यों के सहारे जिएंगे और ईश्वर से विमुख हो जाएंगे, तो यिर्मयाह का धिक्कार है। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। जब कोई मनुष्य अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखता है या मनुष्यों पर, धन दौलत पर, उसकी जायदाद पर या उसके दोस्तों पर, सिर्फ इन चीजों पर, सांसारिक चीजों पर भरोसा रखता है और इसके कारण वो ईश्वर को भूल जाता है, उसको धिक्कार। यिर्मयाह उसकी तुलना ऐसे वृक्ष से करते हैं जो मरुभूमि के किनारे, मरुभूमि में रोपा हो। मरुभूमि में कोई पेड़ लगाएंगे तो फल नहीं दे पाए, वहां पानी नहीं। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर के सहारे जीता है, उसकी तुलना नबी यिर्मयाह करता है जल स्रोत के साथ। जो पेड़ वृक्ष लगाया है वो हमेशा फल देता है, क्योंकि उसके जल में वहाँ हमेशा पानी का सहारा मिलता है, तो हमेशा बड़ा पूरा हरा भरा रहता है, फल देता है।
लोगों ने निरे मनुष्यों पर मात्र भरोसा नहीं रखना चाहिए, सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, मतलब यह है सबसे पहले और सबसे अधिक भरोसा आशा ईश्वर, उसके बाद हमारी क्षमता पर, हमारे लोगों की जो क्षमता है, लोगों का जो आत्मीयता है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। लेकिन यदि हम सिर्फ मेरे मनुष्यों को सिर्फ अपनी जायदाद पर, अपनी दौलत पर, अपने पैसों के आधार पर हम भरोसा रखेंगे और सच्चे ईश्वर को भूल जाएंगे, तो धिक्कार हमें। इसी बात को सुसमाचार में भी बताया जा रहा है। सुसमाचार में भी जो आशीर्वचन के शब्द हैं, सर्वनंद माउंट, जो हम संबंधी के सुसमाचार में इसमें जो 8 धन्य वचन है, उसी के मुताबिक आज के सुसमाचार में संत लूकास के अनुसार जो ये वचन है, लूकास न केवल 4 धन्य लोगों की बात करता है, साथ ही साथ जो अधर्मी है, धिक्कार देने हैं, उनकी बात करता है। संपत्ति तो सिर्फ 8 धन्य बात करते हैं अध्याय 5 में, मत्ती का अध्याय 5 में, और धिक्कार तो बाद में आते हैं अन्य पाठों में। लेकिन यहाँ लूकास यह लिखते हैं, धन्य हो तुम, अपने शिष्यों को, यीशु क्रिस्ट अपने शिष्यों को ये उल्लेख संबोधित करते कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्गराज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जो मानव पुत्र का कारण तुम लोगों को खुद पर से तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, अपमान करेंगे। तात्पर्य कार्य भले ही हम निर्धन हो, भले ही हम भूखे प्यासे हो, भले ही हमारा बहिष्कार किया जाएगा, भले हम शोक मनाएंगे, अभी हमारे पुरस्कार अवश्य बात के में देगा। हो सकता है इसी दुनिया में मिलेगा, अवश्य अगले दुनिया में स्वर्ग राज में अवश्य मिलेगा। क्या ईश्वर चाहता है कि हमेशा निर्धनी रहे, गरीबी में रहे, शोक मनाते रहे? कहने का तात्पर्य हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर निर्भर होकर जीना, ईश्वर पर आशा रखना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। यदि हम ईश्वर को पूरा आशा रखेंगे, पूरी आशा रखेंगे और उसका सहारा लेकर जिएंगे, भले ही हम निर्धन हो, भले ही हम बीमार हो, भले ही हमारा बहिष्कार किया जाएगा, हमारा प्रताड़ित किया जाएगा, फिर भी हमें वह ताकत होगी, फिर भी हमें क्षमता होगी, फिर भी प्रभु की हमारी कृपा होगी उसको झेलने के लिए। हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हम निर्धन हैं, हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा हमेशा साथ रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, तो उसको लूकास स्वयं को यीशु क्रिस्ट कहते हैं, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख से पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, उनके पूर्वज भी उनकी नदियों की प्रशंसा करते आए। तात्पर्य यह है, यदि हम अपने ही पर भरोसा रखें, अपने ही जिंदगी में, अपने ही धन दौलत में भरोसा रखेंगे और मौज मस्ती करेंगे,
और इस कारण ईश्वर को जब भूलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, कि पैसे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। और जब अभी यदि ईश्वर ने हमें कुछ दिया है, हमें बांट के दूसरों के साथ बांटना जरूरी है। दूसरों की जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करना जरूरी है। जो भूखे हैं प्यासे उनकी भी सहायता करना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये करेंगे वास्तव में ईश्वर करेंगे, ईश्वर की सहायता करते हैं, ईश्वर को ही हम प्यार करते हैं, पड़ोसी प्यार के द्वारा ईश्वर को प्यार करते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने बात को याद रखना है कि मनुष्य पर, मेरे मनुष्य पर भरोसा नहीं, सबसे पहले भरोसा ईश्वर पर रखना है। तब हमारी आशा पूरी होगी, तब हमारा भरोसा विफल नहीं होगा। संत पौलुस रोमियो को लिखे पत्र में अध्याय 5 वचन संख्या 5 कहते हैं कि होप डज नॉट डिसअपॉइंट, आशा विफल नहीं, आशा हमें निराश नहीं करती, सच्ची आशा से ये तो प्यारे भाई बहनों, आशा ऐसा गुण है जिस हम सभी लोगों को होती है। इस जीवन यात्रा में pilgrims in this world, हम सभी यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं। हम यहाँ इस दुनिया के लिए, दुनिया में कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए रुकेंगे, तो हमारा समय खत्म हो जाता है, हमारी यात्रा स्वर्ग राज्य में वहाँ संपन्न होगी। तो आशा के साथ में जीना है। आजकल कई लोग छोटी छोटी चीजों के लिए निराश हो जाते हैं। कितने लोग, कितने किसानों में क्योंकि फसल नहीं है या कर्ज में है, निराश होकर खुदकुशी की। कितने बच्चे छोटे छोटी चीजों से नाराज होते, माँ बाप से नाराज होते थे या मित्रों से नाराज होते हैं और ऐसा एक्सपीरियंस लेते हैं, खुदकुशी करते हैं। कितने लोग निराश होते, हमेशा निराश होते, दुखी रहते। आशा तो कभी होना नहीं, कदापि नहीं। हम ईसाई होने के बावजूद हमें कभी भी निराश नहीं होना, किसी हालत में किसी न किसी तरह ईश्वर के भरोसे कोई ना कोई हमारा सहारा बनेगा। ईश्वर हमें ऐसा नहीं छोड़ेगा, हमेशा कोई ना कोई हमारे मदद करने आएगा। तो प्यारे भाई बहनों, इस बात को जो आशा को वर्ष बनाते हैं, आशा बिल्कुल को होप, that is never lose hope in life, that is always pilgrims of hope। और यही हमारी ताकत है। इसका आधार क्या है? क्यों हम आशा के तीर्थ यात्री हैं? इसका उत्तर हमें आज दूसरे पाठ में मिलता है। और संत पिता फ्रांसिस उस दस्तावेज में स्पेस नॉन कॉन्फ्यूज आशा हम निराश नहीं करती है। इस दस्तावेज जो इस साल के लिए उन्होंने लिखा था, उसमें साफ साफ बताते हैं क्यों आशा निराश नहीं, उसका मूल स्रोत क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, what is the basis, what is the foundation of our hope? The foundation, नींव, हमारे आशा की नींव है प्रभु यीशु क्रिस्ट का मरण और पुनरुत्थान। प्रभु के शिष्य थोड़ा निराश हुए प्रभु की मृत्यु के बाद, लेकिन तीसरे दिन प्रभु जी उठने के बाद बारंबार प्रभु जी उठे, प्रभु उनको दिखाई दिए, उनका हौसला बढ़ा दिया, उनकी आशा बढ़ा दी, उनके विश्वास बढ़ा दिया, उनके प्रेम कर दिया, उन्हें उत्साह कर दिया। पेंटेकोस्त के बाद बिना कोई निडर होकर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। हर शिष्य आशा से भरा हुआ, विश्वास से भरा,
प्रेरित हमारे आज के दूसरे पाठ में हम जाते हैं कि प्रभु क्योंकि उस समय पुराने व्यवस्था में कई सालों के सदियों के लिए लोग पुनरुत्थान में यानी मरने के बाद सोचते थे कि सब खत्म हो गए। मरने के बाद बात सब सही है। प्रभु यीशु मसीह के आने के कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पहले लोगों ने थोड़ा विश्वास करना शुरू किया। फिर भी प्रभु के समय में भी फरीसी लोग पुनरुत्थान में विश्वास करते थे, लेकिन सदूकी लोग और एक लोग फरीसी सदूकी जो भी लोग थे, सदूकी लोग विश्वास नहीं करते थे। उनमें अक्सर बात होता था और इसलिए वो प्रभु से प्रश्न करते थे पुनरुत्थान के बारे में। लेकिन संत पौलुस समझाते हैं यदि हम पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करेंगे, हम सबसे दयनीय लोग, यदि प्रभु पुनरुज्जीवित नहीं हुए हैं तो हमारा विश्वास में बेकार है। यदि प्रभु पुनरुज्जीवित नहीं हुए हैं, उसे निरर मनुष्य का ईश्वर नहीं था। लेकिन सौभाग्य की बात है कि वास्तव में यीशु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। संत पौलुस दावे के साथ कहते हैं यीशु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। और सौभाग्य की बात यह है संत पौलुस अपने पत्रों में से रोमियो के पत्र में हमें अच्छे ढंग से समझाते हैं यदि हम प्रभु के साथ मरेंगे, प्रभु के साथ दफनाए जाएंगे, हम वास्तव में प्रभु के साथ जी उठेंगे, प्रभु के पुनरुत्थान में भाग लेंगे, प्रभु के नए जीवन में भाग लेंगे, प्रभु के अनंत जीवन में स्वर्ग राज में उसकी महिमा में भाग ले सकते हैं। यह हमारी आशा है, यह हमारा विश्वास। अरे भाई बहनों, इसी के सहारे हम लोगों को जीना। भले ही कोई परेशानी हमारे जीवन में आए, कोई भी परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कितनी पीड़ा हो, प्रताड़ना हो, बीमारी हो, अंत में हमें प्रभु के पास पहुंचना है, प्रभु से जुड़े रहना है। ये हम यहाँ पर जुड़े रहने की आशा के साथ और प्रभु के साथ अनंत जीवन पाएंगे। इस विश्वास के साथ अंत में एक दो चीज बहनों, आज के हम लोग समारोह में लघु कृषि समुदाय के बारे में सबसे पहले हमें याद रखना है कि यह कोई एसोसिएशन नहीं है। लघु कृषि समुदाय कोई एसोसिएशन नहीं है। लघु कृषि समुदाय कोई प्रेयर ग्रुप नहीं है, एक वॉलंटरी ग्रुप नहीं है। जैसे विंसेंट पोल सोसाइटी में आप किसी को ना अलीगढ़ में तो है, विंसेंट पोल सोसाइटी तो वॉलंटरी है, जो उसमें भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ तक कि महिला मंडल भी वॉलंटरी है। कुछ महिलाएं जाते हैं, कुछ महिलाएं नहीं जाते हैं। या लखनऊ कैथलिक एसोसिएशन, लोक धर्मियों का एसोसिएशन है लखनऊ कैथलिक, दैट वॉलंटरी, जो सदस्य बनना चाहते हैं। लेकिन लघु कृषि समुदाय बेसिक इक्लेसियल कम्युनिटी कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई वॉलंटरी ग्रुप नहीं है, कोई प्रेयर ग्रुप नहीं है। इसमें पूरी कलीसिया शामिल है, पूरी पल्ली शामिल है। जैसे पल्ली को हम लोगों ने इस पल्ली में 10 वार्ड है, पहले 12 वार्ड होते थे, 10-12 साल थे। इस पल्ली को 10 या किसी पल्ली 4 वार्ड है, 6 वार्ड है। सभी वार्ड के लोग पल्ली के निवासी, पल्ली के सदस्य, सभी वार्ड। उन्हीं वार्ड को हो सकता है उस वार्ड में एक लघु समुदाय हो या बड़ा वार्ड है 2 लघु समुदाय हो, नेबरहुड के अनुसार बांटा जाए। तो जो कोई उस इलाके में जीते हैं, जो कोई इस एरिया में रहते हैं, वो सभी लघु समुदाय। यदि आप कलीसिया के मेंबर हैं तो आप अपने आप उस मीटिंग में भाग लेते नहीं लेते दूसरी बात है। जैसे यहाँ मिर्सा के सभी लोग तो नहीं आते हैं, आना चाहिए लेकिन आते नहीं।
इसका मतलब नहीं वो मेंबर नहीं है, कलीसिया का मेंबर नहीं है। उसी प्रकार जो कोई एक वार्ड में एक या दो लोग समुदायों को बांटा है, मान लिया है आप सभी लोग, सभी परिवार उसके सदस्य हैं। तो जब प्रार्थना सभा होती है, जब मीटिंग होती है, तो किसी समुदाय की बुनियादी कलीसिया, बेस एग्रीगेट कम्युनिटी, बुनियादी कलीसिया है, छोटा समुदाय एरिया में रहता है। जैसे बंदरियाबाग में बड़े कई परिवार हैं, 50-60 परिवार होंगे, तो ज़्यादा बड़ा हो, इसलिए वहाँ पर 2-3 लोग समुदाय होना चाहिए। छोटे छोटे कई परिवारों को मिलाकर परिवार में और प्रार्थना सभा घरों में हो। उसके लिए एक तरीका 7 चरणों का प्रणाली है, वो सिर्फ मदद करने के लिए किस प्रकार बाइबल का आदान प्रदान होना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना होनी चाहिए, किस प्रकार लोगों की सहायता करने के लिए कैसे निर्णय लेना चाहिए, ये तो 7 चरणों की प्रणाली के आधार पर होता है। तो जिनको मालूम है वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं, आप लोगों ने उसमें भाग लेना चाहिए। सभी को जैसे इसको हमने कलीसिया का न्यू वे ऑफ बीइंग, नए कलीसिया का आधार, नई कलीसिया, बुनियादी कलीसिया, इस प्रकार शुरुआत में कलीसिया की थी, एक दूसरे का सहारा करते, एक दूसरे को मदद करते, बाइबल पर चिंतन करके, यूकरिस्ट मना के, इस प्रकार ये कलीसिया को मजबूत करने के लिए, कलीसिया को सक्रिय बनाने के लिए लोगों को इसका आयोजन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, न केवल कुछ वॉलंटियर लोग को चाहते हैं, लेकिन सभी लोगों को आपको समझना चाहिए आप उससे मिलकर, आप लोग सदस्य हैं। यदि आप पल्ली के सदस्य हैं, आप अवश्य किसी न किसी लोग जहाँ जीते हैं उसके सदस्य एरिया के हिसाब। यदि आप क्या है नरई वार्ड के हैं तो वहाँ लोग समुदाय है, उसके मेंबर आप सकते हैं। यदि आप मकबरा में जीते हैं तो वहाँ का ये जो है वार्ड है और लोग समुदाय है, वहाँ के आप मेंबर हैं। यदि आप गोलागंज के हैं, उस साइड के जो वार्ड है उसके भी आप सदस्य हैं। सभी परिवार जो वहाँ पर है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और आप लोग अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों ने दिलचस्पी लेनी है, इंटरेस्ट लेना है और जब मीटिंग होती है, जब समुदाय की मीटिंग होती है, उसमें भाग लेंगे, अवश्य भाग लेंगे। आपके जीवन में अवश्य धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। आपका न केवल समुदाय का वो यूनिट सक्रिय बनेगी, पूरी कलीसिया, पूरी पल्ली भी बनेगी, ज़्यादा ईश्वर के वचन के प्रति और गरीबों के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा। और इसी के प्रकार आशा के साथ लेकिन सभी ईश्वर के अनंत सुख में भाग ले पाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्यों के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चाई है, बनाया
के रूप में हम इस संसार में गरीबी एवं निर्धनता को दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम इस विधि के सम्मुखीन करके सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर पर अपना भरोसा रखें और धन संपत्ति को केवल जीवन के लिए उपयोगी साधन समझें। इसके लिए प्रार्थना करें। हम अपनी धार्मिक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें कि सुसमाचारी मूल्यों के अनुसार जीवन बिताकर वे सब विश्वासियों और अविश्वासियों के लिए अच्छी शिक्षा और उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें ताकि यहाँ के देशवासी धन का सही उपयोग करना सीखें और उसे साधन समझकर गरीबों के साथ बांटकर जीना सीखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। नैतिक परीक्षा 2025 को जुबली वर्ष अर्थात आशा के तीर्थ यात्रा के रूप में मनाया जा रहा है। जुबली वर्ष स्वास्थ्य सभा का वर्ष है। जुबली वर्ष में आर्थिक समुदाय को एक दूसरे से और ईश्वर के साथ सही रिश्ते में जोड़ने, दया, क्षमा, एकजुटता में बदलने, आशा और भरोसा के साथ प्रार्थना में समय बिताए और बीईसी के वर्षगांठ के अवसर पर बीईसी के सदस्यों के लोगों की सेवा में निस्वार्थ समर्पित रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता जीवन का स्रोत यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थना है। हम सबको पवित्र आत्मा भेजकर सुसमाचार के मूल्यों से अनुप्राणित कर हम प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आपको का बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करें और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा हमारे मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे निर्माण को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा और पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूं कर इसका समारोह मनाते हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उसके पुनरागमन की बाट जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। पवित्र आत्मा का अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन्य यूसुफ, निर्धन्य पुरोहितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सर्वाधिकार, हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष जनरल, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे दर्शन की मांग पवित्र आत्मा के द्वारा सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजनीय जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा भोजन आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास दृष्टिदार और कृपा पूर्वक उसे शांति प्रदान एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ईश्वर का मेमना, इन्हें देख के जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
आइए इस क्षण हम लोग शांत होकर बैठे। हमारे हृदय में आए हमारे मुक्तिदाता, हमारे राजा, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु यीशु जो रोटी के रूप में आए, हम उनसे बातचीत करें। ये क्षण बहुत ही खूबसूरत क्षण है। सभी तरफ से अपना ध्यान हटाकर केवल हम अपने प्रभु को निहारें, उसके उस सुंदर मुखमंडल को देखिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपको आलिंगन करना चाहते हैं। आइए, प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। जो मेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं उसमें यहाँ प्रवेश करूंगा, उसमें निवास करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। यही है वो सुंदर समय कि हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलें, ताकि हमारा प्रभु, हमारा राजा हमारे हृदय में आए, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का स्वामी बने। सब कुछ हम प्रभु को अर्पित करें, अपने जीवन को, अपने शरीर के एक एक अंग को, अपनी सारी योजनाओं को, समस्त कार्यों को अर्पित करें। आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे अकेलेपन में आइए, मेरी कमजोरियों में आइए प्रभु। जब जब मैं गिरता हूं या गिरती हूं प्रभु, आप आइए, मुझे संभालिए प्रभु। प्रभु, मेरे हर एक सोच पर, मेरे विचारों पर तू अपना अधिकार ले प्रभु। तेरी योजना, तेरी इच्छा मेरे जीवन, मेरे परिवार में हो। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। आइए प्रभु। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए लालायित रहें जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर और जुबली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ और ईश्वर की आशीष हम सभी लोगों पर मांगता हूँ कि जुबली साल हम सभी लोगों के लिए एक वास्तव में आशा का साल बना रहे और हम आशा के तीर्थयात्री बने रहें और एक दूसरे का सहारा बने और ईश्वर पर भरोसा रखकर, ईश्वर को ही सहारा मानकर हम एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष के लिए अपना सिर
सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाएं, ताकि आप लोग अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सकें। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए, ताकि आप लोग आनंदपूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर दूसरे और सदा बना रहे हैं। आप लोग विदा लें, ये अभी साथ संपन्न हुआ। मुझसे जो मिले